नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रियल लाइफ एंड डीआईवाई में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि नवरात्रि में कलश स्थापना कर माता दुर्गा की पूजा कैसे करें। पहले दिन नवरात्रि की पूजा कलश स्थापना कर किस तरह किया जाता है, इसकी वीडियो लेकर आई हूँ। पूरी वीडियो ज़रूर देखें। पूजा विधि शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच पाए। अगर आपकी मंदिर बड़ी है तो आप मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं कलश स्थापना करके, और नहीं तो आप इस तरह से एक चौकी लगा लें। चौकी पर लाल रंग का आसन बिछा लें। चौकी को 9 दिनों तक इसी तरह रखना है, चौकी हटानी नहीं है। मेरे पास माता दुर्गा के 9 रूप की फ़ोटो है, मैं उन्हीं की पूजा करूँगी। चौकी पे चावल का आसन देकर उस पे माता दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करें। पूजा में चावल साबुत ही रखें, टूटे हुए चावल ना रखें। चावल आप लाल, हरे, पीले रंग के भी रंग सकते हैं। मैं इसी तरह सफ़ेद चावल ही रख रही हूँ। नवरात्रि में अगर आप व्रत ना रख पाएँ तो कम से कम इस तरह से पूजा उपासना सुबह शाम जरूर करें और शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। इन 9 दिनों में ना लहसुन प्याज खाएं, ना ही नॉनवेज खाएं। 9 दिन बाल, दाढ़ी, नाखून भी नहीं काटने चाहिए। कलश की स्थापना करने के लिए चावल रखें। चावल से आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, नहीं तो चावल की ढेरी लगाकर उस पर भी आप कलश रख सकते हैं। कलश पीतल, तांबे, मिट्टी किसी की भी आप रख सकते हैं। कलश की स्थापना शुभ मुहूर्त पर ही करें। इस साल 2026 में चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना के समय सुबह 6:52 से 7:43 तक है। जो लोग सुबह नहीं कर पाए तो वो दोपहर में भी कर सकते हैं, अभिजीत मुहूर्त में। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:53 तक है। कलश पर स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक के दोनों साइड से घेरा भी बना लें। स्वास्तिक सही बनाएं। अगर स्वास्तिक बनानी नहीं आती है तो देखकर बना लें, नहीं तो आप कलश पे 5 या 9 टीका भी दे सकते हैं। चावल के ढेरी पर कलश की स्थापना करें। कलश के घट में कलावा लपेटें। कलावा आप 9 बार भी लपेट सकते हैं या फिर 5 बार भी लपेट सकते हैं। कलावा में गांठ ना बांधें। कोई भी पूजा में गांठ नहीं बांधी जाती है, इसलिए दोनों सिरों को मिला दें। नवरात्रि में 9 दिन के अलग अलग कपड़े भी पहने जाते हैं। अगर आप 9 रंग के कपड़े नहीं पहन सकते हैं तो आप एक लाल रंग का वस्त्र जरूर पहने, या फिर आप एक दुपट्टा रख ले या साड़ी रख ले, वही पहनकर पूजा करें। नवरात्रि के 9 दिनों में कौन कौन रंग के कपड़े पहनने चाहिए, उसकी वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, चेक जरूर कर ले। शॉर्ट्स वीडियो भी डाली हुई हूँ। कलश में पहले गंगा जल रखें, जल ना रखें। गंगा जल में जल मिलाया जाता है, मगर जल में गंगा जल नहीं मिलाना चाहिए, इसलिए पहले गंगा जल रखेंगे, उसके बाद जल रखेंगे। कलश के घट तक जल भरें। अभी गर्मियाँ चल रही है, मिट्टी के कलश में जल भरेंगे तो वो सूख जाएगा। कलश में बताशा, हल्दी, सुपारी, अक्षत, लौंग, इलायची, दूर्वा, सिक्का ये सब रखें। अगर आपके पास हल्दी की गांठ ना हो तो आप 1 चुटकी हल्दी का पाउडर भी रख सकते हैं। कलश के अंदर फूल भी रखें। आपके पास जो भी फूल है वो फूल रख सकते हैं। कलश की स्थापना करने से सभी देवी देवताओं का उसमें वास होता है। आम के पल्लव ले ले। अगर आपके पास आम की पल्लव नहीं है तो 5 आम के पत्ते या अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। पत्तों में भी कुमकुम लगाकर सजा ले। कुमकुम, हल्दी, आप दोनों चीज़ भी लगा सकते हैं। पहले दिन की पूजा में कुछ अधिक समय लगता है, इसलिए आप सुबह जल्दी ही उठ जाएं ताकि पूजा अच्छी तरह से समय पर हो पाए। इसलिए कलश स्थापना के दिन आप प्रातः ही उठ जाएं। कलश पर पूर्ण पात्र रखें। पूर्ण पात्र एक प्लेट में चावल भरा हुआ रहता है, उसे कहते हैं। कलश स्थापना के लिए एक श्रीफल ले। श्रीफल पे आप एक चुनरी लपेट ले। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप कलावा भी लपेट सकते हैं। श्रीफल का मुख अपनी तरफ रखें, यानी जो आँख का भाग है, जटा वाली भाग, वो अपनी तरफ रखें। कलश जब भी स्थापित करें तो माता की दाहिनी ओर कलश की स्थापना करें और अपनी बाईं ओर स्थापना करें। कलश की स्थापना से पहले भी आप गणेश भगवान की स्थापना कर सकते हैं। यहाँ आपको वीडियो में दिखाने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए मैं कलश की पहले स्थापना करके दिखा रही हूँ। आप पहले भगवान गणेश की स्थापना कर ले, उसके बाद कलश की स्थापना करें। एक प्लेट में स्वास्तिक बना ले, इसी में सपोड़ा रखकर जवाड़े बोएंगे। मिट्टी के सपोड़े से जल्दी ही पानी निकलने लगती है तो चौकी खराब हो जाएगी, इसलिए एक प्लेट में ही सपोड़े रखकर जवाड़े बोएं। आप जवाड़े के ऊपर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। मैं यहाँ अलग अलग कर दिखा रही हूँ। छोटा या बड़ा आप कोई भी सपोड़ा ले सकते हैं। मैं यहाँ छोटा सा सपोड़ा ली हूँ। सपोड़ा में भी कुमकुम का टीका लगा दें चारों तरफ से, इस तरह से देखने में भी अच्छा लगेगा और ये शुभ भी होता है।
किसी भी साफ जगह की मिट्टी लेकर, जैसे गमले से ले सकते हैं या फिर नदी की मिट्टी हो तो नदी की मिट्टी लेकर साफ मिट्टी को सपोड़े में रखें। सपोड़े में थोड़े कम मिट्टी रखें, उसके ऊपर जवाड़े बो दें। जवाड़े को धोकर ही बोएं ताकि जवाड़े अच्छी तरह से उगे। जवाड़े बोने के बाद उसके ऊपर से फिर मिट्टी की हल्की सी परत दे देंगे। पूरी पूजा के दौरान मंत्र जपते रहें, माता की गीत गाते रहें। जवाड़े वाले सपोड़े को प्लेट में रख दें। थोड़े से जल बोए हुए जवाड़े पे छिड़क देंगे। 9 दिन सुबह शाम जब पूजा करें तो जल का छिड़काव मिट्टी पे ज़रूर कर दें ताकि जवाड़े अच्छे उगे। अखंड दीप जलाएं। अखंड दीप आप घी से भी जला सकते हैं, नहीं तो तिल के तेल से भी जला सकते हैं। दीपक को प्लेट में स्वास्तिक बनाकर रखें। चावल का आसन देकर भगवान गणेश की स्थापना करें। अगर भगवान गणेश की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी में कलावा लपेटकर भी भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। गणेश भगवान को जनेऊ चढ़ाएं या फिर आप वस्त्र स्वरूपी कलावा भी चढ़ा सकते हैं। माता रानी को फूलों की माला है तो फूलों की माला पहनाएं, नहीं तो आर्टिफिशियल माला भी पहना सकते हैं। माता को लाल चुनरी ओढ़ाएं। भगवान गणेश को चंदन लगाएं, दीपक को चंदन लगाएं, माता के 9 स्वरूप को चंदन लगाएं, शेर को चंदन लगाएं, माता के चरणों पे भी चंदन लगाएं। नवरात्रि के 9 दिन घर में भजन कीर्तन होते रहना चाहिए। अगर आपको माता रानी की गीत आती है तो आप खुद भी गा सकते हैं। भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाएं, लाल फूल चढ़ाएं, दीपक को भी फूल चढ़ाएं, माता रानी को भी फूल चढ़ाएं। अगर आपके पास लाल गुड़हल का फूल है तो वही चढ़ाएं। चैत्र के महीने में गुड़हल के फूल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अगर गुड़हल के फूल ना मिले तो आप कोई और भी फूल चढ़ा सकते हैं। नवरात्रि में दुर्गा पाठ करना विशेष उत्तम माना गया है। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं। अगर ना कर पाए तो दुर्गा चालीसा ही पढ़ लें। इस दिन से लोग रामचरितमानस का पाठ करना भी शुरू कर देते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा, जो पाठ करना चाहे वो करे। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप दुर्गा चालीसा भी जरूर पढ़ें 9 दिन। अगर आपको सुबह में वक्त ना मिले तो आप शाम में भी पाठ कर सकते हैं। इसे भी चौकी के पास ही रखें, इनकी भी पूजा करें, फूल चढ़ाएं। पाठ शुरू करें तो आप एक दिन में पूरा भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो 13वें अध्याय को 9 दिन में समाप्त करना होगा। पाठ शुरू करने से पहले अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र, कवच स्तोत्र जरूर पढ़ें। माता के प्रिय भोग लौंग, इलायची, पान, सुपारी, बताशा है। प्रतिदिन ये जरूर चढ़ाएं माता को। फूल वाले लौंग ही माता को चढ़ाने चाहिए या पूजा में यूज करने चाहिए। माता को श्रृंगार का सामान भी चढ़ाएंगे। श्रृंगार का सामान आप चाहे जितना भी हो वो चढ़ा सकते हैं। 16 श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो कुछ भी ना हो तो सिंदूर बिंदी भी चढ़ा सकते हैं। 9 दिन में आप कोई भी दिन श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। पंचमेवा का भोग लगाएं। अभी जो भी आपके पास ऋतु फल हो वो जो ऋतु फल का भोग लगाएं। लड्डू मिठाई भी आप चढ़ा सकते हैं। ज़्यादा कुछ ना चढ़ा पाए तो पंचमेवा और बताशा जरूर चढ़ाएं। भोग चढ़ाएं तो 1 गिलास जल भी जरूर चढ़ाएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा रखें। ये आप पहले दिन भी रख सकते हैं, बाद में भी रख सकते हैं। धूप बत्ती दिखाएं। इस तरह से पहले दिन की पूजा हो जाती है। आप अगर अभी पाठ करते हैं तो पाठ शुरू कर दें, नहीं तो दुर्गा चालीसा का पाठ करके हवन कर लें। नवरात्रि के 9 दिनों में सुबह की पूजा के बाद हवन जरूर करें। हवन में गाय के उपले जला लें। सबसे पहले हवन में गाय की घी की 3 बार आहुति देंगे। 5, 7, 11 बार आप धूप से भी हवन कर लें। हवन के समय आप 9 मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम दो दुर्गा नमः का भी जाप कर सकते हैं। हवन के बाद माता के पास जो पान के पत्ते पे सुपारी, बतासा, लौंग, इलायची चढ़ाए हैं उसकी बीड़ा बनाकर लास्ट में हवन में रख दें। माना जाता है कि अग्नि के मुख के द्वारा ही भगवान को भोग पहुँचते हैं। इस तरह से बीड़ा बना ले और हवन की अग्नि में स्वाहा करके डाल दें। किसी भी पूजा की समाप्ति पर आरती जरूर की जाती है, इसलिए आरती कर ले। अखंड दीप उठाकर आरती ना करें, अलग से कपूर जलाकर उससे आरती करें। हाथ में जल लेकर आरती के दीपक को 3 बार निमसकर ठंडा करें। हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माँ, मुझसे पूजा में कोई भी त्रुटि हो जाए तो उसे क्षमा कीजिएगा। हम पर अपनी कृपा बनाए रखें, मेरे घर में अस्थायी रूप से निवास करें। आरती को पूरे घर में घुमा ले और सभी लोग आरती ले लें। इस तरह से पहले दिन की कलश स्थापना की पूजा हो जाएगी। भोग लगाएं, शाम के समय दीपक जलाएं, आरती भजन करें। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय माता दी।